हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राज्यसभा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वन लाइनर फॉर्म में है। आपके कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पहला प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन इसको बोला जाता है दोस्तों। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के सदस्य होते हैं और ये जो सदस्य होते हैं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जनसंख्या के आधार पर। 2 नंबर है कि राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। प्रश्न नंबर 3 कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 250। 6 नंबर है कि भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। 7 नंबर, संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का। 8 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ये चुनाव किया जाता है। 9 नंबर कि राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 10 नंबर है कि न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है। तो फ्रेंड, 10 लाख की जनसंख्या पर अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको राज्यसभा में एक सदस्य भेजने की अनुमति होगी या वहाँ से चुन लिया जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर कि संसद के किस सदन के 2/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य जो हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश से इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। 13 नंबर है कि एक दूसरे वर्ष राज्यसभा के कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी प्रति वर्ष है दूसरे, ये गलत लिख गया दोस्तों यहाँ पर, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। तथा उतने ही सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 1/3 जो सदस्य हैं ये अवकाश ग्रहण करते हैं हर दूसरे वर्ष और इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न को यहाँ दोस्तों ढंग से पढ़ें कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी राज्यसभा के सभापति का। अब नीचे दूसरा है दोस्तों कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही उपसभापति का चुनाव करते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक नोट अवगत करा दूं कि राज्य सभापति जो होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता, किंतु उपसभापति जो होता है उसका राज्यसभा का सदस्य होता है।
16 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यों के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत 249 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। 18 नंबर है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के तहत ये विशेषाधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। 19 नंबर है लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने समय तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स ये 6 माह तक उसको रोक सकती है। 20 नंबर है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वो इस पर कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं करती है तो ऐसे ही उसको पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। 22 नंबर है कि संसद का कौन सा सदन मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? तो संसद का जो राज्यसभा जो है फ्रेंड्स वह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। 23 नंबर है कि किस अनुच्छेद में ये उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 109 में उपबंधित किया गया है। 24 नंबर है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 26 नंबर है कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्य इन सेवाओं से चुने जाते हैं। 27 नंबर है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स 233 सदस्य। और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। और उपसभापति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है दोस्तों? तो उपसभापति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और 30 नंबर है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों को कौन संचालित करेगा? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में सभी कार्य संपादित करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 30 प्रश्न राज्यसभा से संबंधित। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको दोस्तों शेयर करें। अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करें जिससे आपको उस विषय पर वीडियो प्रोवाइड की जा सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें दोस्तों और मस्त रहें और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें।